राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। पितृपक्ष में घर के मंदिर की पूजा कैसे करनी चाहिए, यानी कि घर में बैठे हुए सभी देवी देवता जिनकी पूजा की हम डेली करते हैं, डेली उनको भोग लगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको माला फूल चढ़ाते हैं और उनकी आरती करते हैं। तो क्या पितृपक्ष में यदि हम घर के मंदिर की पूजा करते हैं तो क्या भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं? क्या ऐसा करने से बहुत बड़ा महापाप लगता है? क्या हमें मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए? संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर में बैठे हुए सभी देवी देवताओं की वैसे तो हम रोज़ ही पूजा करते हैं। अपने घर में, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं तो लड्डू गोपाल जी को तो हम डेली जगाते ही हैं। डेली उनको प्यार से जगाना, उनको पानी पिलाना, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन घर में जो मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में जो सभी देवी देवता जो प्रतिमा फोटो हमने ने रखा है, उनकी सेवा क्या हम पितृपक्ष में कर सकते हैं? देखिए, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है और लड्डू गोपाल की सेवा करना तो परम सौभाग्य की बात होती है। हमें अपने ठाकुर जी की सेवा डेली करनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में जो 14 दिन का पितृपक्ष लगता है, उसमें हमें घर के मंदिर या बाहर जो मंदिर है, किसी भी मंदिर में हमें 15 दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या ये सच्चाई है? सच में हमें मंदिर में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी और सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? तो आज यही मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। तो देखिए, आप सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जो घर में आपने लड्डू गोपाल जी को रखा है, आप उनकी तो आपको पूजा करनी है, यानी कि उनकी सेवा करनी है। उनको आपको पानी पिलाना है, भोग लगाना है, उनका श्रृंगार करना है, उनकी आरती करनी है। उनकी पूजा आपको पितृपक्ष में नहीं छोड़नी है। वो बाल रूप में है और हम अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे वैसे तो इस बार जो पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है, 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष लग चुका है और 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। और इन 15 दिन में हम अपने क्या कहते हैं, पितरों को याद करते हैं, यानी कि अपने पितरों को दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तरह तरह का भोग लगाते हैं। और सबसे पहले हम अपने पूर्वज की सेवा करते हैं, पूर्वज को भोग लगाते हैं। उसके बाद अपने घर में जो बैठे हमारे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं और उनको सुंदर सा वस्त्र पहनाते हैं। लेकिन भोग उनको पहले लगा देते हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रही हूँ कि क्या मंदिर में जो और देवी देवता हैं उनकी हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग 15 दिन तक अपने घर में पूजा ही नहीं करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि हम अगर पितृपक्ष में किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो हमारे उसमें जो पूर्वज होते हैं वो प्रमुख होते हैं, यानी कि हमको सबसे पहले अपने पूर्वज की सेवा करनी है, पूर्वज को दान करना है, तर्पण करना है, उनको भोग लगाना है, वही हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। भगवान, जब तक आप उनकी सेवा नहीं करते हैं, भगवान भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब देखिए इसमें कितना सच्चाई है, कितना आप क्या कर सकते हैं। सच में आपको पूजा करना चाहिए, वही आज बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात सच है कि जो 15 दिन का पितृपक्ष लगता है, यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अपने सुबह सुबह उठ के उनकी सेवा करते हैं, उनको पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं। उनके तिथियों पे हम उनके लिए भोजन तैयार करते हैं, कौवा पक्षी गाय को खिलाते हैं और उसके बाद ही हम और भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? ये बात सच है कि बहुत से लोग सच में मंदिर नहीं जाते हैं।
तो आपको जो घर के बाहर मंदिर, यानी कि जो बाहर मंदिर बना हुआ है, कहीं भी बाहर देव स्थान है, तीर्थ स्थान है, उस स्थान पे हमें सच में नहीं जाना चाहिए। मतलब यानी कि हमें पितृपक्ष में हमें मंदिर नहीं जाना है। तो अब बात आती है घर के मंदिर में बैठे हुए हमारे ठाकुर जी और भी देवी देवता, अब हम उनकी पूजा कैसे करें? तो देखिए, लड्डू गोपाल जी चूँकि बाल रूप में हैं, तो उनको हम और मंदिर में बैठे हुए देवी देवता से थोड़ा सा अलग रख लेंगे और उनकी पूजा हम करेंगे। जैसे हम उनको स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करेंगे, उनकी पूजा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो और घर में बैठे हुए मंदिर में सभी देवी देवता है, उनकी पूजा तो करेंगे, लेकिन पहले नहीं करेंगे। पहले हमको क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कहीं आप ऐसी बहुत गलती मत करिएगा कि आप सच में पहले उठ के भगवान की पूजा कर ले, फिर आप अपने पूर्वज की पूजा करें। क्योंकि 15 दिन में हमारे जो पितृपक्ष में पूर्वज ही हमारे भगवान हैं, तो हमें अपने पहले पूर्वज का आशीर्वाद लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठना है। यदि आपके सास ससुर हैं तो और भी तो पूर्वज जो है उनको आप दीजिए। अब यदि आपके सास ससुर जी भी नहीं हैं, उनको भी आपको देना है भोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही करना है, पहले हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमारे घर में बैठे लड्डू गोपाल जी को तो जगा देना है, उनको पानी पिला देना है और उनको कुछ भोग लगा देना है, ताकि उनको भूख न लगे। इस वजह से उनकी इतना काम उनके लिए कर देना है। उसके बाद आपको स्नान करने के बाद सर्वप्रथम अपने पूर्वज को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको बिना नॉनवेज लहसुन प्याज के आपको अपने घर में पूरा खाना जैसे आप बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी आप बनाइए। बनाने के बाद आपको थोड़ा जैसे कि थोड़ी सी सब्जी दाल चावल रोटी, और उसके बाद उसमें आपको थोड़ा सा तिल रख लेना है और गुड़ जरूर रखना है। रखने के बाद आपको वो थाली जो आपके पूर्वज हैं दक्षिण मुख करके 1 गिलास पानी भी ले लेना है आपको, और 1 लोटा काले तिल वाला पानी ले लेना है। तो आपको क्या करना है, जो घर की माताएं बहनें हैं जो अपने पूर्वज को पूजा करती हैं, उनको क्या करना है, उनको जो उन्होंने भोग लगाया है उसको ऐसे सामने रख के बोलना है, हे हमारे सभी जितने भी हमारे पूर्वज हैं, हम उनको जो भी श्रद्धापूर्वक भोग दे रहे हैं आप लोग स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद आप अपने जो परिवार है उन पर बनाए रखें। आप अपने बच्चों पर, अपने वंशज पे आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ऐसी कामना करने के बाद आपको भोग अपने पूर्वज को लगाना है और 1 गिलास पानी भी रख देना है। और उसके बाद जो आपके घर में आदमी लोग हैं उनको क्या करना है, उनको आपको बोलना है कि जो तिल वाला 1 लोटा जल है उसको ले जाके सूर्य भगवान को जल दे देना है और अपने पितरों को याद करना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपने भोग निकाला हुआ है उसको एक जैसे कि पत्ता आता है, कोई भी पत्ता आप ले लीजिए, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उसी पत्ते में उस भोग को रख लेना है। अब बाहर जाना है आपको जो भी काला कुत्ता मिले, गाय मिले, कौवा पक्षी जो भी मिलता है आपको उस भोग को उनको खिला देना है। खिलाने के बाद फिर आपको आना है अपने घर में। फिर अपने घर में जो आपके घर में जो लड्डू गोपाल को फिर आपको स्नान करा के उनको वस्त्र पहना के फिर आप जो भी खाना बनाए हैं आपने जो भी आपके किचन में साफ़ सुथरा बना है अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार करके उनको भोग लगा देना है। देखिए, भोग लगाने के बाद फिर हमें जो मंदिर में जितने बैठे हुए देवी देवता हैं उनको क्या करना है, उनको आपको छूना नहीं है। याद रखिएगा, छूना नहीं है, सिर्फ आपको जल लेना है, लोटा में जल लेके ऐसे सभी देवी देवताओं पर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद उसके बाद आपको सभी देवी देवताओं को आप जैसे भोग लगाते हैं सभी देवी देवता को आपको भोग लगा देना है। केवल ठाकुर जी को आप छू सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को छू के आप क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बालक रूप में, अगर युगल सरकार होते तो शायद उनको भी आपको ऐसे ही सेवा करनी पड़ती।
तो यही आपको करना है कि मंदिर में सबको भोग लगा देना है। हमारा सर्वप्रथम यही होता है कि यदि हमारे घर में हमारे जो भी सदस्य हैं, चाहे सदस्य हो या अगर हमने भगवान को भी रखा है तो भगवान भी हमारे सदस्य हो जाते हैं, तो उनको भूखा नहीं रखना है, भूखा नहीं रखना है, उनको भोग लगाना है, पूजा करना है। भोग लगाने के बाद आपको एक दीपक जला देना है। जैसे आप मंत्रों का जाप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, वो सब आपको पितृपक्ष में नहीं करना है। सिर्फ आपको मंदिर में बैठे हुए जितने भी देवी देवता हैं, बस उनको जल छिड़कना है, भोग लगाना है और एक दीपक जला देना है। दीपक जला के बस आप जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम ये आप बोल सकते हैं, आपको आरती भी नहीं करनी है। इतनी आपको मंदिर में सेवा करनी है। और यदि आपके घर में कोई जैसे बालिका हो जो कि पूजा कर सकती है, तो आप ना करके आप उस बालिका से करा सकते हैं। लेकिन कोई करने वाला नहीं है तो आपको अपने भगवान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमारे सभी भगवान देवी देवता को ऐसे पड़े नहीं रहना है, उनकी पूजा करनी है। तो आपको सब भगवान जो हैं, सबके बैठे हुए मंदिर विराजमान भगवान, मूर्तियाँ, फोटो, सब की आपको आरती करनी है। आरती करके आपको आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद मतलब यानी कि आप पहले पूर्वज की अपने भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, फिर आप मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा।